देखिए बिल्कुल मौके पे तमाम अधिकारी हैं वो सूचना बाद पहुंचे हैं और तत्काल जो है उसको हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पे डॉक्टर ने उसको जो है डेथ जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब सुरक्षा को लेकर के जो वकील हैं वो आक्रोशित वहां पे दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जो पूरा परिसर है उसमें भारी सुरक्षा का जो घेरा है वो तैनात कर दिया गया है। भारी संख्या में कोर्ट जो है वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा पेशी को जो बुला लिया गया है वहाँ पर भारी सुरक्षा का घेरा तैनात कर दिया गया है। लेकिन ये बताया गया है कि मुख्तार का काफी करीबी माना जाता था संजू महेश्वरी। इसके अलावा जो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी हत्याकांड था उसका मुख्य जो अभियुक्त है वो जीवा महेश्वरी था। लिहाजा आज जो है पेशी के दौरान ये कोर्ट लाया गया था, जहां पर जो है वकील की टेस्ट में बताया गया है कि बदमाश पहुंचे थे तो सीधे टारगेट किया है, गोली जो है चलाई गई, जिसमें गोली लगने से इसकी मौत हुई है। बहरहाल सुरक्षा का घेरा जो है वहाँ पे तैनात किया गया है। सभी अधिकारी जो है कोर्ट परिसर पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर वकील जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर के अब कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी कफिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कफिल, देखिए खबर आ रही है कि कुख्यात जो अपराधी है संजीव माहेश्वरी, उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें जीवा की हत्या कर दी गई है। कृष्णानाथ राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, जो अपराधी है वो भी फरार है। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ था जीवा। अब उसकी कोर्ट परिसर के अंदर कड़ी सुरक्षा के घेरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई है दिन दहाड़े। तो जिस तरह से कोर्ट के अंदर हत्या हुई है उसके बाद वकीलों में भी आक्रोश है। वकील भी काफी हंगामा कर रहे हैं। जिस तरह से वकील के भेष में बदमाश आए हुए थे, उसके बाद जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में जीवा की मौत हो गई है। अब कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसके बाद कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इससे पहले प्रयागराज में भी अतीक अहमद हत्याकांड हुआ था। अब कोर्ट परिसर में इस तरह से जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन वहां पर जो भीड़ एकत्रित हुई है उसको हटाने का प्रयास कर रही है। कोर्ट परिसर में लोगों को आपके पास आएंगे, आपसे जुड़ेंगे कफिल। पुलिस के खिलाफ मैं यही कहूंगी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुकी है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ ये हो रहा है। किस थाने के अंतर्गत आता है? किस थाने के अंतर्गत आता है? विकासनगर थाना। विकासनगर थाना। लेकिन ये जो चाकूबाजी घटना बता रही है, और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो कुख्यात बदमाश है संजीव जीवा और माहेश्वरी, उसे गोली मारी गई, जिसके बाद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखनऊ से उस वक्त बड़ी खबर, कोर्ट में पश्चिम के बड़े बदमाश संजीव जीवा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। बदमाश वकील के ड्रेस में आए थे, उन्होंने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, इसके बाद फरार हो गए। और देखिए पुलिस को भी इस फायरिंग में गोली लगी है। अब देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत समाचार आपको इस वक्त दिखा रहा है कि सिपाही को भी गोली लगी है। इसके बाद फरार फायरिंग से कोर्ट में भगदड़ अफरा तफरी बच गई है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। अनूप, देखिए इस फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लगी है। मुजफ्फरनगर का कुख्यात अपराधी था संजीव माहेश्वरी। देखिए बिल्कुल जिस तरह से वकील की डेथ में ये बदमाश पहुंचे थे और इनको ये पूरी जानकारी थी कि संजू महेश्वरी जो है, जो जीवा है, जो कुख्यात बदमाश है, वो आज कोर्ट में जो है लाया जाएगा। इसको टारगेट किया गया है। इसके बाद एक कई जो है गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें दर्ज नहीं करना है उस पुलिस के खिलाफ। मैं यही कहूंगी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुकी है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ ये हो रहा है। किस थाने के अंतर्गत आता है? किस थाने के अंतर्गत आता है? विकासनगर थाना। विकासनगर थाना। लेकिन ये जो चाकूबाजी घटना बता रही है कहाँ हुई थी? ये कोर्ट परिसर के अंदर। तो ये कौन सा थाना? ये कस्टम कोर्ट में हुई है। आप सोचिए कस्टम कोर्ट के अंदर न्याय की ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर है कि जहाँ पर खुद ही जो है कोई व्यक्ति आता है बाहरी और इस तरह से अधिवक्ता के ऊपर चाकू छुरी चलाता है, ये बहुत गलत है। दर्ज नहीं करना है उस पुलिस के खिलाफ। मैं यही कहूंगी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुकी है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ ये हो रहा है। किस थाने के अंतर्गत आता है? किस थाने के अंतर्गत आता है? विकासनगर थाना। विकासनगर थाना। लेकिन ये जो चाकूबाजी घटना बता रही है कहाँ हुई थी? ये कोर्ट परिसर के अंदर। तो ये कौन सा थाना? ये कस्टम कोर्ट में हुई है। आप सोचिए कस्टम कोर्ट के अंदर न्याय की ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर है कि जहाँ पर खुद ही जो है कोई व्यक्ति आता है बाहरी और इस तरह से अधिवक्ता के ऊपर चाकू छुरी चलाता है, ये बहुत गलत है।
एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है उस पुलिस के खिलाफ मैं यही कहूंगी कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुकी है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ ये हो रहा है। किस थाने के अंतर्गत आता है? किस थाने के अंतर्गत आता है? विकासनगर थाना। विकासनगर थाना। लेकिन ये जो चाकूबाजी घटना आप बता रही है कहाँ हुई थी? ये कोर्ट परिसर के अंदर। तो ये कौन सा थाना? ये कस्टम कोर्ट में हुई है। आप सोचिए कस्टम कोर्ट के अंदर न्याय की ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर है कि जहाँ पर खुद ही जो है कोई व्यक्ति आता है बाहरी और इस तरह से अधिवक्ता के ऊपर चाकू छुरी चलाता है, ये बहुत गलत है। माहेश्वरी के शूट आउट में मृत्यु हो गई है। संजीव माहेश्वरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लखनऊ के सिविल कोर्ट में बड़ा शूट आउट। पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की मौत हो गई है। इस बीच जो बड़ा अफरा तफरी का माहौल जो है वो सिविल कोर्ट में देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। इस हत्याकांड के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खुद जो है वो अधिवक्ता खड़े कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट परिसर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं किस प्रकार से संभव हो पाई हैं। पेशी के दौरान आए कुख्यात अपराधी संजय माहेश्वरी और जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड में एक सिपाही के पैरों में भी गोली लगी है। लखनऊ के सिविल कोर्ट पे बड़ा शूट आउट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट के पश्चिम के बड़े बदमाश संजीव जीवा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। बदमाश वकील के ड्रेस में आए थे। उन्होंने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद फरार हो गए। फायरिंग से कोर्ट में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। संजीव माहेश्वरी और जीवा मुजफ्फरनगर का एक कुख्यात बदमाश था। अगर बात की हिस्ट्री की जाए तो शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था, जिसके बाद उसी दवाखाना के संचालक के मालिक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद वह हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा था। फिर सतेंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन अपने अंदर एक गैंग बनाने की तड़प थी। वही अब इस कुख्यात अपराधी है, ये शूट आउट कांड में इसकी हत्या हो चुकी है। लखनऊ पेशी के दौरान लखनऊ सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान आए कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोर्ट परिसर में ही ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो संजीव जीवा पर की गई, जिसके बाद से उसे अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस शूट आउट में एक पुलिसकर्मी, एक सिपाही के पैरों में भी गोली लगी है, जिसके बाद से कोर्ट के माहौल जो है वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और ऐसे में तमाम सवाल जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले प्रयागराज से एक मामला सामने आया था जहां पर पुलिस सुरक्षा के बीच मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था अतीक और अशरफ, जिसका उनकी हत्या कर दी गई थी। और वही दूसरी खबर, लखनऊ में पेशी के दौरान जो कुख्यात अपराधी है इसकी हत्या कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से की बड़ी खबर, कोर्ट में पश्चिम के बड़े बदमाश संजीव जीवा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई है। और इस वक्त कफील हमारे साथ इस वक्त घटना स्थल से मौजूद है। कफील, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल है इस वक्त कोर्ट परिसर के बाद, इस बड़े हत्याकांड के बाद? कफील। बिल्कुल त्रिशला, देखिए इस वक्त हम कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हैं, जहां पर वकीलों का हंगामा चल रहा है। जो आरोपी था उसको पुलिस करे सुरक्षा घेरे में लेकर गई है, जिसने गोली मारी है, जो हत्याकांड जिसने अंजाम दिया है। तमाम पुलिस अधिकारी यहां मौजूद हैं, जो लगातार यहां पर जो वकील हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कोर्ट परिसर के बाहर माहौल गर्म है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस लगातार रास्ता बंद कर रही है। लोगों के आने जाने पर रोक लग गई है। जो वकील हैं वो हंगामा कर रहे हैं। इस वक्त हम कोर्ट के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं वकीलों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारी गई है, गोली मारने के बाद हत्या की गई है। तमाम वकील यहाँ पर खड़े हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। क्या किस तरह से आप क्या घटना हुई थी पूरी? यहाँ पे SC/ST कोर्ट में जीवा नाम के एक अपराधी हैं, यहाँ आए थे पेशी पे। उसके बाद यहाँ पे एक शूटर आया जिसको पुलिस लेके गई है। एक बच्ची को गोली लगी है, उसको ध्यान नहीं दे रही है, मगर जो अपराधी है उसको पुलिस अपनी गाड़ी में लेके गई। बच्ची मर गई, बच्ची को गोली लगी है, बच्ची खत्म हो गई है। और
और उसको और बाकायदा उसको निकाल दिया गया है। त्रिशला देखिए, जो वकील हैं उनके में आक्रोश है। उनका कहना है जो जीवा की हत्या की गई है उस दौरान एक बच्ची थी, उसको भी गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गंभीर है। अभी तो कुछ देर पहले जो आरोपी था उसको पुलिस यहां से लेकर निकल गई है। जो वकील है वो काफी आक्रोश में है, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर अपराधी आए थे, उन्होंने गोलीबारी की, जीवा की हत्या की। तमाम वकील यहाँ पर खड़े हैं। क्या आपने देखा? यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है सबसे बेकार वो है। यहाँ जो पुलिस वाले गार्ड पे बैठे रहते हैं वो बैठ के मोबाइल खेलते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। पुलिस वाले वो सब मोबाइल खेलते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कोई काम नहीं है। क्या सिक्योरिटी है? गोली कैसे गई, कट्टा कैसे गया अंदर? सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है। क्या हुआ था पूरा अंदर? वारदात क्या हुई थी? कैसे वारदात हुई? किस जगह पर हुई थी? यहाँ पे ये SC कोर्ट में हुआ है। 5 राउंड फायरिंग हुई है। 5 राउंड फायरिंग होने के बाद वहाँ पे वो गिर गया है, उसको लेकर के पुलिस चली गई है। और उसके बाद सवाल ये उठता है कि अंदर जो है असलाह किस प्रकार। अपराधी के साथ जिसने गोली मारी है उसके साथ और कितने लोग थे? उसके साथ ये नहीं मालूम कितने लोग थे। जब गोली चली वहाँ पे लोग भगदड़ मच गई, भागने लगे। ये नहीं कहा जा सकता कितने लोग थे। सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह देखते? कोर्ट के अंदर इस तरह से अपराधी घुस जाते हैं, गोलीबारी करते हैं। असलाह बहुत बेकार सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की। ये तमाम बिल्कुल, वकील हैं जो यहाँ पर चौराहे पर हंगामा कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में भी हम दिखाएंगे त्रिशला, जो हमारे दर्शक हैं कोर्ट परिसर के बाहर आप देख सकते हैं तमाम जो लखनऊ के आला अधिकारी हैं वो पहुंच गए, क्योंकि जीवा कोई छोटा नाम नहीं था। जीवा की हत्या हुई है, उसके बाद एक जो बच्ची है उसको भी गोली लगने की बात लेकिन तौफील देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश में 2 कुख्यात, माफ कीजिएगा 3 कुख्यात, कोशिश करेंगे। यहाँ पे डीसीपी सेंट्रल भी पहुंची है। मैम, क्या हुआ है पूरे? अभी अपडेट आपको करते हैं, अभी अपडेट आपको कर रहे हैं। मैम, आरोपी क्या गिरफ्तार हो गया है? अभी अपडेट आपको कर देंगे। ये तमाम आला अधिकारी हैं जो कोर्ट परिसर के जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। आप तस्वीरों में देखिए, जो वकील हैं वो पुलिस को रोक रहे हैं, कोर्ट के अंदर जाने नहीं दे रहे, नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है उस हत्याकांड से वकीलों में आक्रोश है, नाराजगी है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वकील हैं उन्होंने जो पुलिस अधिकारी है उनको रोक दिया है। नारेबाजी चल रही है। उनका कहना है इस तरह से कोर्ट में हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और जो आरोपी है वो आसानी से पिस्टल लेकर चला जाता है। तमाम जो वकील हैं उनके में काफी नाराजगी है। पुलिस को रोक दिया गया है। कोर्ट के बाहर माहौल गर्म है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आला अधिकारी मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक हो रही है, बहस हो रही है। पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वकील काफी नाराज हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर इस तरह से बंदूक लेकर अपराधी पहुंचता है और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे देता है वकील के भेष में। तो इससे कहीं ना कहीं वकीलों का कहना है उनकी सुरक्षा किस तरह आप देख सकते हैं बहुत से वकील हैं जो नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर गोली मारी गई। देखिए वकील यहाँ पर बैठ रहे हैं। क्यों आप लोग रोक? बैठो सब लोग, बैठो। क्या हुआ है बता दिए। पुलिस बिल्कुल सुरक्षा के नाम पे पुलिस कुछ नहीं, जो सिपाही लगे वो हम न्यायालय के अंदर न्यायालय के अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं और पुलिस के साथ पे चल रही है। पुलिस प्रशासन को नहीं, हम लोगों ने पकड़ करके उसको सौंपा है। देखिए वकीलों का कहना है जो अपराधी था उसको खुद इन लोगों ने पकड़ा है और वो वकील के भेष में आया था, उसने जीवा को गोली मारी, उसकी हत्या की। उसके बाद तमाम वकीलों ने उसको पकड़ा और पीटा, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कोर्ट के अंदर इस तरह से अपराधी घुस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़ा सुरक्षा घेरा होता है पीएसी के। ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे। हम लोग सीओपी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे लोग? कोई भी पुलिस की वर्दी में चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। सब कुछ मतलब प्रशासन का मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या समझे हम इसको?
कफिल देखिए जिस प्रकार से कुछ ही महीनों के भीतर 3 कुख्यात अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहां प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा के बीच मेडिकल के दौरान अतीक अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया हत्याकांड में। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिविल कोर्ट में इस प्रकार की घटना सामने आई है। कफिल बिल्कुल देखिए त्रिशला, जिस तरह से प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुलिस घेरे में, उसके बाद आज जीवा की भी कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे काफी वकील नाराज हैं। इससे कुछ साल पहले अगर देखें तो मुन्ना बजरंगी की भी जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ था, उसकी भी हत्या की गई थी। अब जीवा की आज यही की इसी वजह से आज वकील नाराज हैं। पुलिसकर्मी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस को भगाया जा रहा है। अधिवक्ताओं में नाराजगी, आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में धक्का मुक्की, और पुलिस को जाने से अधिवक्ता रोक रहे हैं क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर बंदूक से ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की जाती है और जीवा की हत्या कर दी जाती है। इससे भारी आक्रोश है वकीलों में क्योंकि जिस तरह से जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या की गई है उससे वकीलों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है। यही वजह है कि आज ये कोर्ट के बाहर गेट बंद करके खड़े हैं और जो तमाम आला अधिकारी अंदर जाना चाह रहे हैं उनको रोक दिया गया है और वकील पुलिस के बीच भिड़ंत जारी है। वकीलों ने पुलिस के अधिकारियों को रोक रखा है, वो किसी भी कीमत पर उनका कहना है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में जब अपराधी बेलगाम होकर अंदर वकील के भेष में घुस जाते हैं पिस्तौल लेकर, उनको तब पुलिस नहीं रोक पाती है। और अब जब हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है तब पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जो पुलिस की गाड़ी है उसमें भी जो तोड़ फोड़ हुई है। शीशा आप देख सकती हैं, ये SHO वजीरगंज की गाड़ी है और वहां पर गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। वकीलों में भारी आक्रोश है जिस तरह से कोर्ट में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। जीवा की हत्या की गई है, एक बच्ची घायल है गोली लगने से, उससे कहीं ना कहीं वकीलों में आक्रोश है, नाराजगी है। यही वजह है कि अब पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, पुलिस मनाने की भी कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में कोर्ट के जो वकील हैं वो गेट पर बैठ गए हैं, कोर्ट के गेट को बंद कर दिया गया है, किसी भी पुलिसकर्मी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अंदर वो जा सके लेकिन जो और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ घटनास्थल से जुड़ चुके हैं। हम अनूप वहां पर मौजूद है। अनूप देखिए जिस प्रकार से पुलिस अभिरक्षा पुलिस सुरक्षा में यह हत्याकांड हुआ है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है अब पुलिस प्रशासन पर भी जो अधिवक्ता है वो खड़े कर रहे हैं। अनूप देखिए बिल्कुल मौके की जो तस्वीरें हैं वो खुद बता रही हैं कि जो वकील हैं उनमें कितना आक्रोश है इस घटना को लेकर के। आप देखें कि जो वकील हैं वो मेन गेट जो है बंद करके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो तमाम अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचे हैं उनको यहीं पर रोक दिया गया है, वो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस का वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिस तरह से वकील जो है इस समय आज जो है सुरक्षित नहीं है, जो कोर्ट परिसर है वो सुरक्षित नहीं है और इस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दे करके बदमाश जो है वो लगातार जो दे रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वकीलों में आक्रोश है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद मौके पे मौजूद हैं, वकीलों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से संजू महेश्वरी जीवा यहाँ पहुँचा था और अचानक जो है उसको शूट आउट किया गया है, उसके ऊपर गोली चलाई गई है, उसकी हत्या की गई है। और वकील की ड्रेस में सबसे खास बात यह है कि वकील की ड्रेस में जो है बदमाश बताए गए हैं कि यहाँ पर पहुँचे थे। तो ऐसे में वकील जो है वो आक्रोशित हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि
कि आखिर वकीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो आपको खुद दिखाई दे रही हैं कि वकील जो है वो किस तरह से जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बहस कर रहे हैं, उनसे सीधे तौर पे अब सुरक्षा को लेकर के जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सहयोगी कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कफील का रुख करेंगे। कफील, परिसर के इस अंदर वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या कुछ माहौल बना है, क्योंकि बड़ा हत्याकांड है ये। महीनों के एक दो महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के 2 बड़े हत्याकांड सामने आ गए हैं, वो भी पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस सुरक्षा में। कफील, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में इतने बड़े जो अपराधी हैं उनकी आसानी से हत्या कैसे कर दी जा रही है, क्योंकि प्रयागराज में अभी क्लियर किया जा रहा है, अभी कुछ डिटेल नहीं है, बस ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है जिसको लगी है। क्या नाम है सर, इसका कौन है? अभी ये क्लियर नहीं है, हम लोग कर रहे हैं इस चीज को क्लियर जो है, फिर बताते हैं। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे। लाइए मैं बता रहा हूँ, वकील की ड्रेस में थे सर। ये अभी हमें क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। फायरिंग हुई है, गोली चली है, बताया जा रहा है। तो ये डीसीपी राहुल राज हैं जो बता रहे हैं कि अभी पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं, लेकिन जो वकील हैं उनसे बात करेंगे। और एक पुलिस वाला घायल, और एक वकील साहब के भी गोली लगी है, 12 से आए थे। और किसको लगी है जिसका नाम संजीव का बता रहे हैं? पुलिस ने पकड़ा है, वकीलों ने पकड़ा है, पुलिस जेसीपी है मेरे साथ। सर क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अभी घटना हुई है यहाँ पर गोलीबारी के इंसिडेंट हुआ है। मैं डिटेल्स आपको थोड़ी देर में अपडेट दूंगा, बाकी डीसीपी ने अपडेट किया है। मैं थोड़ी मुझे समय दिए, थोड़ी देर में अपडेट दूंगा, 2 मिनट में अपडेट देता हूँ, ठीक है, देता हूँ। दबाए जा रहे हैं, लाठी दबाए जा रहे हैं। एक बच्चा मर गया है 3 साल का, जो कि था एक वकील साहब जो कि बाराबंकी से आए थे, जीवा नाम था उनका, जीवा नाम था, एक वकील साहब आए थे, उनके गोली लगी है, एक बच्चा खत्म हुआ है, ठीक है। और पुलिस बैठ के कोर्ट रूम में मोबाइल चला रही थी, वकीलों ने उसको पकड़ा। ये कंडीशन है। पुलिस किसी भी गेट पे, हर गेट पे पुलिस बैठी रहती है, लेकिन मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं पुलिस को। जीवा नाम था, एक बच्चा था, जो जीवा वकील साहब आए थे, वो बाराबंकी से आए थे, उनको गोली लगी है। एक कांस्टेबल के गोली लगी है जो कि घायल है, जो कि हॉस्पिटल में वहाँ बलरामपुर में भर्ती है। और एक बच्चा था 3 साल का, उसको गोली मार गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। लगता है कि कोर्ट सुरक्षित है? किसी कंडीशन पे नहीं है, किसी कंडीशन पे नहीं है। आप जैसे कि कोर्ट, न्यायपालिका पे कोई भरोसा ही नहीं करने वाला है। क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या कुछ भी नहीं रह गया है किसी के अंदर। जब अंदर गोली मारी गई, कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी और वकीलों ने उसको पकड़ा। ये कंडीशन है कोर्ट रूम की। पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी। कितने लोग थे? हमलावर अकेला था, एक था, एक। और ये तस्वीरें हैं जीवा को ले जाते वक्त की। हालांकि जब उसे अस्पताल ले गया, जिसके लिए तस्वीरें भारत समाचार आपको दिखा रहा है, जीवा को अस्पताल ले जाने वक्त की तस्वीरें। हत्याकांड के तुरंत बाद से ही जीवा को, एक कुख्यात अपराधी था जीवा, कृष्णानंद हत्याराय में भी शामिल था जीवा, जिसे पुलिस अस्पताल ले गई शूट आउट के बाद, गोली लगने के बाद। हालांकि अब डॉक्टरों ने वहां पर जीवा को मृत घोषित कर दिया गया। राजधानी लखनऊ के अंदर, राजधानी लखनऊ की सिविल कोर्ट में इस प्रकार की जो घटना है, कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। पुलिस अभिरक्षा में जो है कुख्यात अपराधी जीवा, उसकी हत्या कर दी गई। शूट आउट का मामला जो है वो लखनऊ के सिविल कोर्ट से सामने आया है। कोर्ट परिसर के अंदर जीवा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सीधी तस्वीरें जीवा को अस्पताल ले जाते वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता कफील हमारे साथ जुड़े, हम कफील का रुख करेंगे, घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है। कफील, देखिए जिस प्रकार से इस प्रकार की हत्याकांड सामने आई है, तमाम तरह के सवाल तो खड़ी करती है, कहीं ना कहीं वकीलों के भी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए त्रिशला, जिस तरह से हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हो रही हैं? जिस तरह से अतीक अहमद अशरफ की हत्या की गई, उसके बाद अब जीवा की हत्या कर दी गई है पुलिस कस्टडी में और कोर्ट परिसर के अंदर। तो इसको लेकर जो अधिवक्ता है वो काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं वो किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं करते, वो बैठे रहते हैं।
हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अधिवक्ता भी नाराज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जो अपराधी था वो कोर्ट परिसर के अंदर पिस्टल लेकर कैसे पहुंचा, और जबकि मेटल डिटेक्टर लगा रहता है कोर्ट परिसर के गेट पर, इसके अलावा पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन वो अपराधी कोर्ट के अंदर वकील के भेष में दाखिल हो जाता है और जीवा की गोली मारकर हत्या कर देता है। जो वकील हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके मुताबिक लगभग 5 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें जीवा को गोली लगी थी। इसके अलावा एक बच्ची है, उसको भी बताया जा रहा है कि गोली लगी है। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जो अधिवक्ता है वो काफी नाराज हैं। हम कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे बात भी करेंगे। इस तरह से आज कोर्ट परिसर के अंदर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस के घेरे में, तो किस तरह आप देखते हो, क्या आपने देखा आज? देखिए, जिस तरह की ये वारदात हुई है, ये सिविल कोर्ट की हिस्ट्री में ये पहली बार हुई है। और ये जो प्रशासन और एक लंबा चौड़ा जो पुलिस का जो यहाँ पर जो जमावड़ा होता है, वो ये फेलियर है। ये प्रशासन का फेलियर है और ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि जिस तरह की ये वारदात हुई है, जब एक कोर्ट में आम वादकारी जब सुरक्षित नहीं, वकील नहीं सुरक्षित है, तो हम कैसे आम लोगों की सुरक्षा? क्या कोई अधिवक्ता भी घायल हुआ है उसमें? हाँ, कोई अधिवक्ता भी घायल हुआ है, एक बच्ची भी घायल हुई है, जो सुना जा रहा है कि भी डेथ हो गई है उसकी। तो ये जो हाई कोर्ट की जो सुरक्षा जिस तर्ज पे होती है, वो सिविल कोर्ट की सुरक्षा भी उसी तर्ज पे की जाए। हमने देखा है कि दिल्ली में भी जो सिविल कोर्ट है उसमें भी सभी की तलाशी होती है, यहाँ तक कि एडवोकेट की भी होती है। वो सुरक्षा यहाँ पे करने की जरूरत है। जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, आप लोग काफी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनकी वो किस तरह से सुरक्षा करते हैं? देखिए, वो तो एक खाना पूर्ति करते हैं, ठीक, सुरक्षा नाम पर कुछ भी नहीं है। आपने उसी का परिणाम आपने ये देखा कि आज ये वारदात हुई है, तो सुरक्षा कुछ भी नहीं होती है। मौजूद है कपिल, हम अनूप का रुख करेंगे। अनूप, देखिए, कृष्णानंद राय हत्याकांड, ब्रह्मदत्त हत्या कांड जो है उसमें ये शामिल था, साथ ही साथ पुलिस अभिरक्षा में ये हत्याकांड हुई है। बड़ा सवाल ये निशान खड़ा कर रहा है। अनूप, देखिए, बड़ा जो है वो गैंगस्टर था संजू महेश्वरी जीवा, और आज अचानक जब इसको कोर्ट में लाया गया पेशी के दौरान, जो उसके बाद जो इस पर सीधे जो है फायरिंग की गई है और इसकी मौत हुई है। कई गोलियां जो है इसको मारी गई हैं। सबसे खास बात यह है कोर्ट रूम के अंदर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद और वकील की ड्रेस में जो अपराधी है, जो बदमाश है, जो हमलावर है, वो पहुंचा था। लिहाजा कोर्ट परिसर में जो है सुरक्षा को लेकर के वकील जो है आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो आपको खुद दिखाएंगे कि आप देखिए, एक तरफ वकील